वेलकम टू A1 IS इंस्टीट्यूट। दिस साइड जी कुमार। और आज हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 4 ऑन एंसेंट इंडिया, दैट इज वैदिक एज। सो वैदिक एज का पीरियड होगा 1500 टू 500 BC, करेक्ट। वैदिक एज कैन बी कैटेगराइज इनटू टू पार्ट्स। इसको हम लोग दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज अर्ली वैदिक एज, राइट फ्रॉम 1500 to 1000 BC, and second one is later Vedic age, right from 1000 BC to 500 BC, और ये पूरी तरीके से आयरन एज से मैच कर जाएगा, आयरन एज से मैच कर जाएगा जी। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो बिफोर जंपिंग इनटू द मेन टॉपिक हमें समझना होगा बेसिक्स अबाउट आर्यंस। बेसिक्स अबाउट आर्यंस, ये आर्यंस कौन थे और किस तरह वैदिक एज के इंपॉर्टेंट पर्सन्स मेंबर बने हैं। तो आर्यंस बेसिकली पेस्टोलिस्ट क्लास से लोग थे। ये पेस्टोलिस्ट यानी कि कैटल रेडिंग करते थे। ये कैटल रेडिंग, नोमैडिक पीपल, नोमैडिक एंड ट्राइबल पीपल। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1500 BC में हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गया। जब हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गया तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया, इसमें पंजाब का भी बहुत सारा रीजन, यहाँ पे मैसिव माइग्रेशन देखने को मिला है। और मैसिव माइग्रेशन हुआ है और यहीं पे आर्यंस लोग सेटल्ड हुए हैं। तो आर्यंस देखा जाए तो आर्यंस का ओरिजिन क्या है, इसको लेके बहुत सारे थ्योरीज। द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी of Aryan's origin is theory given by मैक्स मुलर। मैक्स मुलर ने थ्योरी दिया था कि आर्यंस लोग कहाँ से आए हैं, सेंट्रल एशिया से आए हैं, सेंट्रल एशिया से आए हैं। तो इस थ्योरी को सबसे ज़्यादा स्वीकृति मिला है, सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिला है। तो ये लोग हॉर्स को यूज करना जानते थे एंड इन लोग के पास अच्छा खासा मोबिलिटी था। तब अच्छा खासा मोबिलिटी का मतलब क्या कि अच्छा खासा एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकते थे। यही लोग क्या किए, अर्ली वैदिक एज में इंपॉर्टेंट पर्सन्स, इंपॉर्टेंट मेंबर्स बने हैं। समझ गए। जहां तक सवाल है आर्यंस का, तो आर्यंस ये रेस नहीं है जी, ये रेस नहीं है। इट नॉट रिलेटेड टू रेस, इट इज रिलेटेड टू लैंग्वेज ग्रुप, दैट इज स्पीच ग्रुप। ये रेस से संबंधित नहीं है। एंड बिलोंग टू ए लार्जर फैमिली ऑफ इंडो यूरोपियन, यानी कि इंडो और यूरोपियन यहीं से स्टार्ट हुए हैं, आर्यन से ही लोग आए हैं। यानी कि आर्यंस क्या है, कॉमन है इंडो और यूरोपियंस के लिए। और संस्कृत, अनडाउटली संस्कृत लैंग्वेज प्रैक्टिस करते थे। तो संस्कृत लैंग्वेज से ही बाकी लैंग्वेज का भी निर्माण हुआ है। बहुत सारे यूरोपियंस लैंग्वेज का भी संस्कृत लैंग्वेज से ही निर्माण हुआ है। तो आर्यंस जो है ये नॉट रिप्रेजेंटेड टू रेस, इनफैक्ट इट डिनोटेड लैंग्वेज ग्रुप, दैट इज स्पीच ग्रुप। समझ गए। हाँ, अब देखते हैं हम लोग इनिशियल सेटलमेंट ऑफ आर्यंस
आर्यंस। तो सबसे पहले आर्यंस आए हैं सप्त सिंधु रीजन में। सप्त सिंधु रीजन, सप्त सिंधु रीजन का मतलब होता है अफगानिस्तान का एरिया, पाकिस्तान का स्वायत्त वैली, पाकिस्तान का स्वायत्त वैली और प्लस हाँ पंजाब रीजन, इंडिया का पंजाब रीजन। तो इस रीजन पे आके लोग बसे हैं। सप्त सिंधु का मतलब होता है लैंड ऑफ 7 रिवर्स, लैंड ऑफ 7 रिवर्स, जिसमें इंडस और इंडस का ट्रिब्यूटरीज हो जाएगा और सरस्वती भी होगा, घाघर भी होगा। समझ गए? तो अर्ली सेटलमेंट हुआ आर्यंस का कहाँ? यहाँ पे। उस समय इकोनॉमी क्या था जी? उस समय इन लोगों का इकोनॉमी ओनली रिलेटेड टू कैटल रेडिंग। तो कैटल रेडिंग मेन ऑक्यूपेशन था इनिशियल पॉइंट में, यानी कि अर्ली वैदिक एज में कैटल रेडिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट पेशा था। एग्रीकल्चर सेकेंडरी एक्टिविटी था जी, एग्रीकल्चर वाज सेकेंडरी प्रोफेशन, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। तो अर्ली वैदिक एज में जो आर्यंस आके सेटल्ड हुए, कहाँ पे सेटल्ड हुए? सप्त सिंधु रीजन में। अब देखेंगे लेटर वैदिक एज। लेटर वैदिक एज में इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा जी? 1000 BC से लेके 500 BC। तो इस पीरियड में आर्यंस लोग माइग्रेट करना शुरू कर दिए टुवर्ड्स ईस्ट, माइग्रेटेड टुवर्ड्स ईस्ट ईस्ट। और इसलिए अब आर्यंस लोग गैंजेटिक प्लेन में भी रहना शुरू कर देंगे। इसलिए माय डियर स्टूडेंट, ऋग्वेद का बात किया जाए तो ऋग्वेद में जो सबसे अधिक रिवर का नाम मेंशन्ड है वो है सिंधु, दैट इज इंडस। इंडस को सबसे ज़्यादा मेंशन किया गया। उसके बाद सरस्वती को मेंशन किया गया है जी, उसके बाद सरस्वती को। हाँ, यमुना, यमुना को केवल 2 टाइम्स मेंशन किया गया, जबकि गंगा को एक ही बार मेंशन किया गया। कहाँ? कब? ऋग्वेदा में। तो ऋग्वेद क्या है? अर्लीस्ट टेक्स्ट है। और ऋग्वेद में अर्ली वैदिक एज के बारे में टोटल सोसाइटी, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, रिलीजन, सभी चीज़ बताया गया है। तो ऋग्वेद में सिंधु को सबसे ज़्यादा जिक्र किया गया है, उसके बाद सरस्वती को, और यमुना को केवल 2 बार जिक्र किया गया, और गंगा को केवल 1 बार। कहने का मतलब अर्ली वैदिक एज में लोग गंगा से ज़्यादा परिचित नहीं थे, यमुना से भी उतने परिचित नहीं थे, बट सिंधु रिवर से और सरस्वती रिवर से काफ़ी परिचित थे। मोस्टली क्या है? सिंधु रिवर। समझ गए? हाँ। बट क्या हुआ लेटर वैदिक एज में? क्या हुआ कि लोग सब माइग्रेट करके ईस्ट की तरफ जाना शुरू कर दिए। ईस्ट का मतलब गैंजेटिक प्लेन में रहना शुरू कर दिए। ये हो गया सेटलमेंट। समझ गए? इसी को हम लोग कहते हैं आर्यभट्टा। आर्यभट्टा यानी कि आर्य ने पूरा भारत को कवर किया है। बट 1 पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड, ये साउथ इंडिया में कभी सेटल नहीं हुए। आर्यंस लोग कभी साउथ इंडिया नहीं गए। कारण क्या है? कारण ये है कि बैरियर्स ऑफ विंध्यास रेंज, जो विंध्यास का बहुत सारा जो पहाड़ है, जो रेंजेस, इसके वजह से एक बहुत बड़ा बैरियर के रूप में काम किया है। जो बैरियर था, इसलिए आर्यंस लोग साउथ इंडिया की तरफ जाके वहां पे बसे नहीं हैं। समझ गए? तो ये हो गया इनिशियल सेटलमेंट्स। अब देखते हैं हम लोग अर्ली वैदिक एज का सोशल लाइफ कैसा रहा। ठीक है, अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज दोनों को ही कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो एक साथ कंपेयर करेंगे, वो बेटर रहेगा। अर्ली वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज। लेटर वैदिक एज क्या है? ये सोशल लाइफ। जहाँ तक सवाल है अर्ली वैदिक एज का, तो सोशल लाइफ का, तो यहाँ पे देखेंगे कैटल बिगेस्ट एसेट है जी। इन लोग का बिगेस्ट एसेट है कैटल। ठीक है, बट यहाँ पे कैटल नो मोर बिगेस्ट एसेट, नो मोर बिगर एसेट। अब ये बिगर एसेट नहीं रहा। जहाँ तक सवाल है सोशल लाइफ ऑफ अर्ली वैदिक एज, तो यहाँ पे अधिकतर मोनोगामी प्रैक्टिस किया जाता था, मोनोगामी प्रैक्टिस्ड। ठीक है, हाँ, कुछ रेफरेंस मिला है आपका पॉलीगामी का भी, कुछ
पोलीगामी का भी, यानी कि एक से अधिक शादी करना, इसका रेफरेंस मिला है। यहाँ पे क्या है? यस, मोनोगामी सेम, मोनोगामी प्लस पोलीगामी। समझ गए? यहाँ पे देखा जाए, यस, अर्ली वैदिक एज में जो बेसिक यूनिट था वो था कुला। कुला मतलब फैमिली, कुला मतलब फैमिली। और फैमिली के जो हेड होंगे उनको कहा जाएगा कुलापा, कुलापा, या फिर गृहपति, या फिर कुलपति, यानी कि फादर। और ये सोसाइटी का प्राइमरी यूनिट है जी, फैमिली। ठीक है, तो यहाँ पे भी नोमेनक्लेचर सेम ही रहेगा। इसका यदि देखा जाए स्ट्रक्चर, तो नीचे कुला, उसके बाद क्लैन, क्लैन के ऊपर, क्लैन के ऊपर जना, क्लैन के ऊपर जना, यानी कि बहुत सारे जो कुलाज है एक साथ आएंगे तो क्लैन बनाएंगे, यानी कि 20 बनाएंगे। अब 20 के जो हेड होंगे उसको बोलेंगे बिशपति। जना, जना के जो हेड होंगे उनको कहा जाएगा राजन, राजन मतलब राजा। और ये जो राजन होंगे, ये राजन कहाँ से आएंगे? क्लैन के ही एक मेंबर होंगे, क्लैन के ही कोई मेंबर होंगे। समझ गए? बट यहाँ पे ऐसा नहीं है जी, यहाँ पे पूरी तरीके से स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। यहाँ पे क्या होगा कि राजन जो है काफ़ी पावरफुल हो जाएगा, राजन काफ़ी पावरफुल हो जाएगा, मोनार्की व्यवस्था क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। समझ गए? यहाँ पे मोनार्की वाला व्यवस्था क्रिएट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ट्राइब्स का, ट्राइब्स का मतलब ये वाला जना, जना को ट्राइब्स ही कहते हैं। बहुत सारे जनास एक साथ आएंगे, एमलगमेशन होगा, एज अ रिजल्ट क्या होगा? जनपदा बनेगा, जनपदा। एज अ रिजल्ट जनपदा क्रिएट होगा और इसके हेड होंगे राजन। कौन होंगे हेड? राजन होंगे, किंग हेड होंगे। तो यहाँ पे जो किंग है वो हेरिडिटरी नहीं है, बट यहाँ पे जो किंग होंगे वो हेरिडिटरी हो जाएंगे। समझ गए? उसी तरह हम लोग देखेंगे डिविजन्स, और भी बहुत सारा डिविजन्स। जैसे यहाँ पे सती, नो प्रैक्टिस, सती अभी प्रैक्टिस नहीं होगा। यहाँ पे विडो रीमैरिज का रेफरेंस मिला है, विडो रीमैरिज का रेफरेंस मिला है। यहाँ पे चाइल्ड मैरिज नहीं होगा, ठीक है, अर्ली वैदिक एज में चाइल्ड मैरिज नहीं होगा। महिलाओं का सम्मान होगा, डिग्निफाइड पोजीशन, महिलाओं का जो पोजीशन है डिग्निफाइड है, महिलाएं एजुकेटेड भी है। एग्जाम्पल देखा जाए तो उस समय गार्गी, गार्गी और मैत्रिय, मैत्रिय अच्छा खासा एजुकेटेड स्कॉलर रही है अर्ली वैदिक एज के। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो कुछ रेफरेंस, सम रेफरेंस सती का पाया गया। विडो रीमैरिज बैंड हो गया जी, विडो रीमैरिज अब नहीं होगा। महिलाओं का जो स्टेटस वो काफ़ी डिग्रेडेड हो गया जी। समझ गए? हाँ। और एजुकेशन, एजुकेशन महिलाओं को मिलना बंद हो गया। इसलिए कह सकते हैं कि महिला कन्फाइंड टू हाउस होल्ड वर्क, कि घर तक ही, घर का ही वर्क तक सिमट के रह गई महिला। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चेंजेस देखने को नज़र आएगा। और यहाँ पे भी, यहाँ पे पॉजिटिव चेंज है, पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और यहाँ पे नेगेटिव डेवलपमेंट नज़र आएगा। समझ गए? दिस आर द सोशल लाइफ ऑफ वैदिक एज। और इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे हम, ये क्या है? हम्बल बिगिनिंग ऑफ वर्ना सिस्टम, हम्बल बिगिनिंग ऑफ वर्ना सिस्टम। यहाँ पे वर्ना सिस्टम स्टार्ट हुआ, बट जो वर्ना सिस्टम है वो रिजिट नहीं है, वर्ना सिस्टम उतना रिजिट नहीं है। इसमें क्या है कि सोशल मोबिलिटी है। सोशल मोबिलिटी मतलब क्या? कि शूद्र भी वैश्य बन सकता है, वैश्य शूद्र बन सकता है, पूरी तरीके से इसमें छूट है। बट यहाँ पे वर्ना सिस्टम, वर्ना सिस्टम बहुत ही ज़्यादा रिजिट हो गया। अब जो शूद्र में जन्म हुआ है वो शूद्र में ही रह सकता है, वो ब्राह्मण नहीं बन सकता। हम समझ गए? तो ब्राह्मण, वैश्यस, ब्राह्मण, क्षत्रियस, वैश्यस और शूद्रस,
ये पूरी तरीके से रिजिट हो गया जी, समझ गए। इसमें मेनली जो फाइट होता था, फाइट बिटवीन आर्यंस, आर्यंस एंड नॉन आर्यंस, आर्यंस और नॉन आर्यंस के के बीच में फाइट होता था। नॉन आर्यंस मतलब दासूस, दासूस वर्ड जिक्र किया गया है ऋग्वेदा में, ऋग्वेदा में दासूस वर्ड का जिक्र किया गया है। बट यहाँ पे जो मेनली जो फाइट होता था, मेनली फाइट फॉर टेरिटोरियल गेन, इसके लिए टेरिटोरियल गेन के लिए। तो ये हो गया आपका सोशल लाइफ, समझ गए। अब देखेंगे इकोनॉमिक लाइफ ऑफ वैदिक एज, इकोनॉमिक लाइफ अर्ली वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज। एज वी नो, क्या होगा प्राइमरी ऑक्यूपेशन, क्या होगा कैटल रेडिंग, यानी कि पेस्टोलिस्ट, पेस्टोलिस्ट एक्टिविटी प्राइमरी सेक्टर होगा इसका। और यहाँ पे क्या हो जाएगा एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर हो जाएगा, प्राइमरी प्रोफेशन हो जाएगा। इकोनॉमी इसमें देखा जाए तो यस, अभी नो टैक्सेशन, अभी टैक्सेशन व्यवस्था क्रिएट नहीं हुआ है, नो टैक्सेशन डेवलप्ड, नो टैक्सेशन सिस्टम डेवलप्ड। बट यहाँ पे टैक्सेशन वाला व्यवस्था क्रिएट हो जाएगा, टैक्सेशन वाला सिस्टम यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। इसमें देखा जाए तो बाली, बाली क्या है आपका ऑप्शनल, यानी कि ये ऑप्शनल टैक्स लोग दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं किंग को, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ कुछ टैक्स, सम टैक्सेस, कुछ कुछ टैक्स को मैंडेटरी किया गया, कुछ टैक्स को मैंडेटरी किया गया है, समझ गए। जहाँ तक सवाल है क्रॉप्स का, क्रॉप्स में हम लोग देखेंगे यहाँ पे वही याबा, याबा मतलब बार्ली, ये सबसे ज़्यादा कंज्यूम होता था। तो यहाँ पे क्रॉप्स डाइवर्सिफिकेशन हुआ है, क्रॉप्स बढ़े हैं और भी क्रॉप्स। यहाँ पे देखा जाए तो एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर के लिए वुडन प्लॉ यूज होता था, क्या वुडन प्लॉ, वुडन प्लॉ। बट इस पीरियड में एग्रीकल्चर के लिए आयरन प्लॉ यूज होना शुरू हो गया, आयरन प्लॉ, दैट इज द डिफरेंस। तो ये सब डिफरेंस आपका इकोनॉमिक लाइफ ऑफ अर्ली वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज। अब देखेंगे हम लोग रिलीजियस लाइफ, अर्ली वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज। तो अर्ली वैदिक एज में रिलीजियस लाइफ देखा जाए तो बिल्कुल नेचर वर्शिप, नो आइडल वर्शिप, नो आइडल वर्शिप, नो टेम्पल, टेम्पल नहीं है जी, टेम्पल नहीं है। जो यजनास करेंगे यानी कि हवन वगैरह करेंगे, उसमें मेन सदस्य कुलपति ही होंगे, कुलपति मतलब कुलापा ही होंगे, हेड ऑफ द फैमिली। इसमें प्रीस्ट का उतना डोमिनेशन नहीं है, प्रीस्ट का डोमिनेशन नहीं है जी, प्रीस्ट का डोमिनेशन बिल्कुल भी नहीं है वैसा। क्योंकि ऋग वैदिक यानी कि अर्ली वैदिक जो गॉड्स होंगे, इसमें होंगे अग्नि, इंद्र, वायु, वरुणा, ये सभी ऋग्वेदिक के गॉड्स होंगे। और बिल्कुल फीमेल डेटी को भी पूजा जाएगा, लाइक सावित्री। अच्छा, फीमेल डेटी सावित्री के लिए गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र ऋग्वेद में लिखा गया है, ऋग्वेद में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऋग्वेद में माँ सावित्री को डिवोट करने के लिए गायत्री मंत्र का रिम हिम्स लिखा गया है, कहाँ पे, ऋग्वेद में, समझ गए। तो ये अर्ली वैदिक एज के रिलीजियस प्रैक्टिस हो गए। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे देखा जाए, यस, यहाँ पे यजनास, यजनास क्या हो जाएगा, प्रीडोमिनेंट हो जाएगा। बहुत सारे रिचुअल्स होंगे यहाँ पे, बहुत सारे रिचुअल्स होंगे, रिचुअल्स क्या हो जाएगा, इलाबोरेट हो जाएगा, इलाबोरेट हो जाएगा, ठीक है। इसमें इस रिचुअल्स में बहुत सारे एनिमल्स को भी मारा जाएगा, किलिंग्स ऑफ एनिमल्स ऑन अ मैसिव स्केल्स, बहुत ज़्यादा ही एनिमल्स को मारा जाएगा।
ठीक है, और इसमें जो वह गॉड्स हैं, गॉड्स पूरी तरीके से रिप्लेस हो जाएंगे। प्रजापति, प्रजापति मतलब ब्रह्मा, ठीक है, उसके बाद विष्णु, विष्णु मतलब जो प्रिजर्वर है, प्रोटेक्टर है, और उसके बाद रुद्र, रुद्र मतलब शिवा। तो अभी तक जो पूजा जा रहा था अग्नि, इंद्र और वायु वरुणा को, ये रिप्लेस हो जाएंगे ब्रह्मा विष्णु महेश में, समझ गए। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस समय राजा लोग, चूंकि राजा का जो पोजीशन है, राजा का जो पोजीशन अभी बहुत ही ज़्यादा प्रीडोमिनेंट हो चुका है, बहुत ही डोमिनेंट हो चुका है। ये लोग अपने आप को और स्थापित करने के लिए और भी बहुत सारे रिचुअल्स करेंगे लेटर वैदिक एज में, जैसे भाजपिया हो गया, राजस्विया हो गया, और अश्वमेधा, 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 अश्वमेधा। इसमें क्या है, राजस्व में क्या है कि राज्यभिषेक होगा तो एक ड्रिंक पिलाया जाएगा, हाँ, सोमा ड्रिंक पिलाया जाएगा। वाजपेयी में क्या होगा, वाजपेयी में क्या होगा कि जो किंग का जो रथ है वो आगे लीड करेंगे एज कम्पेयर टू अदर हॉर्सेस, हॉर्स चैरियट। और अश्वमेधा में क्या होगा कि हॉर्स रेस होगा, और हॉर्स रेस के थ्रू टेरिटरी को कंट्रोल किया जाएगा, समझ गए। तो ये सब रिचुअल्स होना शुरू हो गया रिलीजियस लाइफ में। अब हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक लाइफ कंप्लीट, सोशल लाइफ कंप्लीट। अब देखेंगे पॉलिटिकल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ ऑफ वैदिक एज, वैदिक एज। तो यहाँ पे देखेंगे स्टार्टिंग फर्स्ट अर्ली वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज, लेटर वैदिक एज। तो पॉलिटिकल लाइफ का बात किया जाए तो यस, यहाँ पे जो राजा है, किंग है, नॉट डोमिनेंट, अभी डोमिनेंट नहीं है, ये डोमिनेंट नहीं है। ये कहाँ से आते हैं, इलेक्टेड फ्रॉम क्लैन, अपने ही क्लैन से आ रहे हैं जी। क्लैन, क्लैन बताए थे ना जी, नीचे कुला होगा, कुला मतलब फैमिली होगा, फैमिली से बड़ा यूनिट क्या होगा, क्लैन होगा, और क्लैन से बड़ा यूनिट क्या होगा, जना, जना मतलब ट्राइब, ठीक है। तो जो राजा है वो यहीं से आ रहा है, राजा को गौपति भी कहा जाता है, गौपति यानी कि गौ का रक्षा करने वाला आदमी, गौपति, समझ गए, या गोपाला। यस, किंग यूनिलैटरल डिसीजन नहीं ले सकता था, इसलिए सभा और समिति, सभा और समिति का गठन हुआ। सभा का मतलब है काउंसिल ऑफ एल्डर्स, और समिति का मतलब है जनरल असेंबली ऑफ पीपल। तो बिल्कुल इससे भी पूछा जाता, इससे पहले यानी कि सभा और समिति से भी पूछा जाता था, बट इससे पहले सभा और समिति से पहले विधाता भी था, विधाता। तो विधाता में क्या हुए, रिलीजियस, सोशल और पॉलिटिकल कॉजेस को डिस्कस किया जाता था, बट उसके बाद ओवर द पीरियड सभा और समिति बहुत ही प्रोमिनेंट हो गया। अर्ली वैदिक एज में इनफैक्ट सभा और समिति में महिला भी पार्टिसिपेट करती थी, वुमेन ऑल्सो पार्टिसिपेट, बट बाद में क्या हुआ, सभा और समिति का जो वैल्यू है वो घट गया, क्योंकि किंग मोनार्क हो गया यहाँ पे, और जो महिला जो पहले पार्टिसिपेट करती थी सभा और समिति में, वो पार्टिसिपेशन भी यहाँ पे खत्म हो गए, समझ गए। हाँ, तो पॉलिटिकल लाइफ में देखा जाए एज वी डिस्कस्ड, यहाँ पे पाली, पाली क्या है, वॉलेंट्री टैक्स, वॉलेंट्री टैक्स है जी, ऑप्शनल टैक्स है ये, ठीक है। किंग का पोजीशन अभी उतना डोमिनेंट नहीं है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यस, यहाँ पे क्या हुआ, एमलगमेशन, एमलगमेशन ऑफ मैनी ट्राइब्स, बहुत सारे ट्राइब्स एक साथ आए और क्या बन गया, बहुत सारे ट्राइब्स एक साथ आए और बन गया जनपदा, जनपदा। अब जो फाइट किया जा रहा है वो फाइट किया जा रहा है टेरिटोरियल गेन के लिए, टेरिटोरियल गेन के लिए, ठीक है। पहले फाइट किसके लिए होता था, पहले फाइट होता था कैटल को कैप्चर करने के लिए, और यहाँ से जो राजा का जो पोजीशन है वो बहुत ही डोमिनेंट हो जाएगा, समझ गए। राजा क्या हो जाएगा, हेरिडेटरी हो जाएगा, और यहाँ पे टैक्सेशन सिस्टम डेवलप्ड होगा, टैक्सेशन सिस्टम डेवलप किए जाएंगे। ये सभी डिफरेंस है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का। और यहाँ पे सभा और समिति, सभा और समिति का रेलेवेंस खत्म हो जाएगा, सभा और समिति का रेलेवेंस खत्म हो जाएगा। तो यस, आई हैव कंप्लीटेड द शॉर्ट लेक्चर ऑन वैदिक एज, बट बिफोर डैट एक दो पॉइंट और बताना चाहेंगे। वैदिक लिटरेचर, जहाँ तक सवाल है वैदिक लिटरेचर का, तो वैदिक लिटरेचर में हमें पढ़ना है वेदास को। वेदास कितने टाइप के हैं, 4 टाइप्स के हैं। ऋग्वेदा, ऋग्वेदा क्या है, सबसे ओल्डेस्ट वेदास है ये,
और ये अर्ली वैदिक एज में लिखा गया था। इसमें लगभग 1028 हिम्स, और इसमें कितने चैप्टर है? 10 मंडलास। 10 मंडलास यानी कि 10 चैप्टर्स। 8, 9, 10 जो चैप्टर है वो बाद में लिखा गया। और इम्पोर्टेंट ये है कि जो 9th चैप्टर है यानी कि 9th जो मंडला है वो पूरी तरीके से डिवोटेड है सोमा के लिए। और जो 10th मंडला है, 10th मंडला में पूरी तरीके से पुरुषा सुक्ता। पुरुषा सुक्ता, पुरुषा सुक्ता मतलब क्या है? 4 डिवीजन ऑफ सोसाइटी के बारे में बताया गया है। ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्यास एंड शूद्रास के बारे में 10th मंडला में डिस्कस किया गया है। समझ गए? हाँ। उसके बाद जो सेकंड देखेंगे, सेकंड हम लोग देखेंगे अथर्वा वेदा। अथर्वा वेदा, अथर्वा वेदा हो गया आपका, ये इंपॉर्टेंट है रिचुअल्स के लिए, रिचुअल सब के लिए ये बताया गया अथर्वा वेदा में। समझ गए? उसके बाद बात करेंगे हम लोग थर्ड वन, जैसे सोमावेद, सामवेदा, सामवेद। सामवेद में पूरी तरीके से म्यूजिक के ऊपर, सॉन्ग्स के ऊपर बताया गया है। समझ गए? इंडियन जो क्लासिकल जो हमारा जो म्यूजिक है वो यहीं से डेवलप्ड हुआ। एंड लास्ट वन इज अथर्वा हो गया, हाँ, यजुर्वेदा। ऋग्वेदा, अथर्ववेदा, सामवेदा एंड यजुर्वेदा। यहाँ से आपका आयुर्वेद वगैरह सब, आयुर्वेद वगैरह सब डेवलप्ड हुआ है, यानी कि मेडिसिन सब, मेडिसिन हो गया, ठीक है, मेडिसिन वगैरह सब, चार्म्स, स्पेल्स, ये सभी चीज़ इसके अंदर आ जाएंगे। समझ गए? तो ये हो गया वेदास। वेदास के साथ साथ और भी था, जैसे ब्राह्मणास हो गया, ब्राह्मणास, हरियंकास तो बोलते हैं फॉरेस्ट, फॉरेस्ट बुक। ब्राह्मणास क्या है कि ईच वेदा, हर एक वेदास के लिए ब्राह्मणास होता था जी। इसमें पूरी तरीके से एक तरह से डिक्शनरी है ये वेद को समझने के लिए। उसके बाद उपनिषद, लगभग 108 उपनिषद है जी। समझ गए? ये छोटा सा ब्रीफ हो गया वैदिक लिटरेचर के बारे में। नाउ विल सी सम क्वेश्चंस, विल डील सम क्वेश्चंस। Which Veda is considered the oldest and contains hymns dedicated to various deities? यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, ऋग्वेदा एंड सामवेदा। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऋग्वेदा। तो ऋग्वेदा क्या है? सबसे ओल्डेस्ट वेदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेमस गायत्री मंत्र इज एड्रेस टू विच वैदिक डेटी? अग्नि, सावित्री, इंद्र, सूर्य। करेक्ट आंसर क्या होगा? सावित्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोत्र। हाँ बिल्कुल, ये गोत्र कब डेवलप्ड हुआ था? ये डेवलप हुआ था लेटर वैदिक पीरियड में। कब? लेटर वैदिक पीरियड में। गोत्र का मतलब होता है कॉमन एंसिस्टर, कॉमन एंसिस्टर को ये डिनोट करता है गोत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली मेंशन इन द ऋग्वेदा? गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु। करेक्ट आंसर क्या होगा? सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? इंद्रा बिल्कुल गॉड ऑफ रेन है, सही है। अग्नि गॉड ऑफ फायर है, करेक्ट है। वरुणा गॉड ऑफ वाटर, करेक्ट है। सोमा गॉड ऑफ वेल्थ नहीं है, गॉड ऑफ प्लांट है जी। और इसको चढ़ाया था सोम रस यानी कि सोम का जो लिक्वर है, जूस है, वो चढ़ाया जाता था इंद्र और अग्नि को, इंद्र और अग्नि को। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ये होगा कि करेक्टली मैच नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाली, बाली जो वैदिक पीरियड में मेंशन किया गया वो क्या है? वॉलेंट्री ऑफरिंग है किंग के लिए, वॉलेंट्री है जी, ऑप्शनल है, ये कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोशल इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड इन द लेटर वैदिक पीरियड? लेटर वैदिक पीरियड में क्या डेवलप्ड हुआ? गोत्र सिस्टम। अर्ली वैदिक एज में गोत्र सिस्टम नहीं था। हाँ, 4-fold वर्ना सिस्टम, ये पहली बार कहाँ पे मेंशन किया गया है? ये पहली बार मेंशन किया गया है पुरुषा सुक्ता ऑफ ऋग्वेदा। और कौन सा चैप्टर देखा जाए तो 10th चैप्टर यानी कि 10 मंडला, 10 मंडला ऑफ ऋग्वेदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक टर्म्स और उसका मीनिंग पूछा। सभा बिल्कुल जनरल असेंबली है, समिति मतलब स्मॉलर काउंसिल, और विधाता मतलब रिलीजियस एंड मिलिट्री फंक्शन। क्या हो गया? ये सब करेक्ट है। हाँ सॉरी, सभा का मतलब क्या है? स्मॉलर काउंसिल। सभा का मतलब क्या है? स्मॉलर काउंसिल, यानी कि ये क्या होगा? एल्डर्स का काउंसिल होगा जी, इसमें एल्डर्स बैठेंगे। समिति क्या होगा? जनरल असेंबली, जहाँ पे कॉमन पीपल बैठेंगे, जहाँ पे कॉमन पीपल बैठेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? एक ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और विधाता का करेक्ट है, ये फॉर एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which of the following statements about Rig Vedic society is correct? Rig Vedic society was primarily pastoral. Correct statement है. Polygamy was also prevalent. ये भी correct है. हाँ, ये गलत है क्योंकि वुमेन को पूरा मौका मिलता था सभा और समिति में पार्टिसिपेट करने का. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? A for apple. 1 and 2 only. नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सही है वैदिक एजुकेशन से रिलेटेड? इट वाज इम्पार्टेड इन गुरुकुल्स. करेक्ट स्टेटमेंट. इट वाज फ्री ऑफ कॉस्ट. सही बात है. बेस्ड ऑन डोनेशन. ये भी करेक्ट बात है. बोथ ए एंड बी ये होगा. और ये सेंट्रलाइज नहीं था. ये गलत हो गया. आंसर क्या होगा? सी फॉर कैट. बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेटमेंट अबाउट लेटर वैदिक एज इज करेक्ट? आयरन वाज नॉट नोन. आयरन नोन हो चुका था. राजस्व एंड अश्वमेध सैक्रिफाइसेस बिकेम कॉमन. ये करेक्ट स्टेटमेंट होगा. तो ये लेटर वैदिक एज के लिए बहुत कॉमन होगा. राजस्व और अश्वमेध ये सब सेक्रीफाइस है जो कि राजा उस समय राजन परफॉर्म करते थे. ठीक है. एग्रीकल्चर तो बिल्कुल नोन है. किंगशिप अब इलेक्टिव कहाँ रहा? किंगशिप क्या हो गया? हेरिडेटरी हो गया, मोनार्की हो गया. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी फॉर बॉल. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटर वैदिक पीरियड एसोसिएटेड विथ व्हिच मेटल? करेक्ट आंसर इज आयरन. लेटर वैदिक पीरियड आयरन एज के साथ कोइंसाइड कर जाएगा. मेन ऑक्यूपेशन ऑफ ऋग वैदिक पीपल. ऋग वैदिक पीपल का ऋग वैदिक मतलब अर्ली वैदिक एज. तो मेन ऑक्यूपेशन क्या होगा? कैटल रेयरिंग. सी फॉर कैट. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदा. वेदा का लिटरली मीनिंग क्या है? नॉलेज. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदास इज कलेक्शन ऑफ मेलोडीज. किसमें मेलोडीज बताया गया? सामा वेदा. ये म्यूजिक से रिलेटेड है. द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, बैटल ऑफ 10 किंग्स 10 राजना टुक प्लेस ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? बिल्कुल. ये देखिएगा, ये ऋग वेदा में ये बताया गया है कि 10 राजा का बैटल हुआ था. कौन से रिवर पे? परोसनी रिवर पे. परोसनी का मतलब क्या? अभी के टाइम में रावी के रिवर के ऊपर क्या हुआ था? 10 राजा का बैटल हुआ था. 10 राजन का बैटल हुआ था. यस, आई हैव कंप्लीटेड द सेशन. सेशन कैसा लगा? कुछ फीडबैक देना है तो फीडबैक दे सकते हैं. थैंक यू सो मच.